जिस संसार में आप रहते हैं वहाँ आपको कठोरताएं रखनी पड़ती हैं। अपने आप को दिखाने के लिए बहुत कुछ साधना पड़ता है। बिना ऐसे किए आपका संसार चलता नहीं है। इसलिए आपको कठोर रहने की और दूसरे के सामने कैसे हम ज़्यादा अच्छे दिखें, कैसे सधे रहें, इसका इस कदर अभ्यास हो गया है कि आपको पता ही नहीं लगता विनम्रता का भी। आप विनम्र भी होते हैं तो वो भी साधने की ही एक प्रक्रिया है, कठोरता की एक प्रक्रिया है। जब भी, क्योंकि संसार में बचपन से यही सिखाया जाता है कि सबसे अच्छा तुम कैसे रह सकते हो। ये माँ बाप भी सिखाते हैं, गुरुजन भी सिखाते हैं कि सबसे अच्छा कैसे रह सकते हो, सबसे ऊपर कैसे रह सकते हो, सबसे ज़्यादा कैसे पा सकते हो, चाहे वो शिक्षा से पाओ, पैसे से पाओ या अपने किसी टैलेंट से पाओ। तो जब बचपन से ये भाव दिया जाता है तो ये आपके खून में रम जाता है। फिर अचानक से जब आपको कोई गुरु मिलते हैं और उनके ज़रिए से जब आपको ये पता लगता है कि ये कठोरता है और ये संभाल तो संसार में चलने के लिए है, और जिस परमात्मा ने तुम्हें बनाया है, जिस परमात्मा की ये रचना है, उसके सफ़र पर चलने के लिए इनका त्याग करना पड़ता है, इनको समझना पड़ता है। इनकी समझ पैदा होती है। समझ को ही त्याग कहते हैं। त्याग का मतलब जब चीज़ समझ में आ जाए, जब पता लग जाए कि ये सांप है तो क्यों उसके सामने आएगा आदमी। जब तक पता नहीं लगता, छोटे बच्चे को पता नहीं लगता, तो उसके सामने जहरीले सांप आएगा तो उसे भी पकड़ने की कोशिश करेगा। और जब ये समझ पैदा हो जाती है कि ये सांप है और इसके काटने से मर सकता है आदमी, तो क्या सांप को छोड़ना पड़ेगा या अपने आप ही बचोगे उससे? तुम अपने आप बच जाओगे क्योंकि काटता है। जब ये समझ आ जाए कि यही कठोरता है और यही सभ्यताएं और यही अच्छे बनने की ख्वाहिश हैं, ये परमात्मा से दूर कर रही है, इनकी वजह से ही हमको बीमारियां लग रही हैं, इनकी वजह से ही हम दूसरों के सामने पता नहीं क्या क्या नाटकबाजी करते रहते हैं, इतना समझ में आता है। इस समझ को यदि तुम पुख्ता कर लेते हो तो फिर तुम्हें इनको त्यागना नहीं पड़ेगा, इनसे बच जाओगे और परमात्मा के रास्ते पे लग जाओगे। अभी फ़िलहाल तो मैं तुमसे इतना ही कहता हूँ, अरे झूठ मूठ का ही करके दिखा दो यार। यदि तुमसे सच्चा ना होता हो, इतनी परतें जम गई अहंकार की कि सच्चा ना होता हो तो झूठ मूठ का ही करना, लेकिन पीरियडिकली मत करना, एक समय अवधि के लिए मत करना कि हम थोड़े दिन ऐसा करके देख लें। इसे चालबाजी कहते हैं। ये चालबाजी मत करना कि हम ऐसा भी करके देख लें, इसे कहते हैं चालबाजी। करो झूठ मूठ का, लेकिन पूरे जीवन के साथ करना कि हमसे सच्चा तो नहीं होता प्रभु, लेकिन अब झूठ मूठ का यदि हो रहा है, कोशिश करके हो रहा है, लेकिन हमने जीवन के साथ समझौता किया है, थोड़े समय के लिए नहीं किया। थोड़े समय के लिए करने वाला व्यक्ति तो फिर पाखंडी होता है। पाखंड का मतलब जानते हैं? जो थोड़े समय के लिए किया जाए, पूरा जीवन जिसका कि भाई मुझसे असली तो होता नहीं प्रभु, मैंने अपने आप को छड़ा दिया, अब आप जाने जैसे भी आप करें, मुझसे तो झूठा होता है तो मैं झूठा ही कर देता हूँ, मैं जितना जानता हूँ कर देता हूँ, लेकिन पूरे समय के लिए। यदि ये झूठा ही करते रहे, झूठा ही करते रहे ना, और इस मन की नहीं मानी, तो मरोगे चैन से यदि तुम्हें कुछ भी नहीं मिला तो। मिलने के तो मैं बात ही नहीं करता, मैं तो तुमसे कुछ कहता ही नहीं कि ध्यान करने के बाद कुछ मिलेगा, कि तुम बड़े पद पे पहुंच जाओगे, कि तुम्हें कोई शांति मिल जाएगी, कि तुम्हें कोई ऐसा कोई पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, संसार में ख्याति मिल जाएगी। मैं कभी नहीं कहा तुमसे, क्योंकि परमात्मा से अपेक्षा कभी मत बांधना। तुमने जो कर्म किए हैं ना बेटा, वो मिलेगा तुम्हें। तुमने यदि अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें अच्छा मिलने से कोई नहीं रोक सकता,
और बुरे किए हैं ना तो बुरा भोगना ही पड़ेगा। भगवान तुम्हें ना अच्छा देता ना वो बुरा करता तुम्हारे साथ में। तुम ही तुम्हारा बुरा करते हो और तुम ही तुम्हारा अच्छा करते हो। तुम्हारा अच्छे का भी तुम हो, बुरे का भी तुम हो। तुम्हारी श्रद्धाएं हैं, तुम पे बारिश कर देती है और भला कर देती है, ये एक अलग बात है। तुम श्रद्धा मत रखो, कभी कोई भला नहीं कर सकता। देवी देवता, कोई भी देवी कोई भी देवता तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा यदि तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो। श्रद्धाएं उस चीज़ को हल्का कर देती हैं। कभी कभी तुम्हारी श्रद्धाएं तुम पे बारिश करती हैं। मैं एक किस्सा सुनाता था। एक लड़के को पेट में दर्द रहता था बहुत ज़्यादा। वो काफ़ी इलाज कराया, उसमें सही नहीं हुआ। यहाँ सत्संग की बात है। तो वो मेरे पास आया कि गुरुजी मैंने बहुत बहुत इलाज करा लिया, मेरे पेट का दर्द समाप्त ही नहीं होता। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाना, ये डॉक्टर की चीज़ें हैं। तो उसने क्या किया, वो प्रेम बहुत करता था, श्रद्धा रखता था। उसने मेरे पैर धोए और धो के और उसने चिन्नामत लिया और लेने के बाद में उसका पेट का दर्द सही हो गया। फिर दोबारा आया, महीनों तक उसके हुआ ही नहीं, पेट का दर्द ख़त्म ही हो गया। बोले गुरुजी आपकी कृपा से मेरे पेट का दर्द सही हो गया। फिर वो एक बोतल में पानी भर के ले आया और फिर पैर धो के उसमें पानी भर के डाल के ले जाने लगा। मैं ये क्या करता है तू, कि हमारे गांव में औरों को दर्द होगा ना तो ऐसे दे दूंगा मैं। अच्छा, मैंने कि बेटा थोड़ा समझ बात को, ये करामाती पानी नहीं है, इस पानी से नहीं हुआ तेरा पेट का दर्द सही। तेरी श्रद्धाओं ने तेरा पेट का दर्द सही किया है। तेरी श्रद्धा ही तेरे ऊपर इलाज बन के बरस गई। तू सोचता है कि ये इलाज ये पानी ने कर दिया, पानी ने नहीं किया, तेरी श्रद्धा थी और इस श्रद्धा ने तेरे ऊपर बारिश कर दी, ये इलाज हो गया। अब तू मेरे ऊपर डालता है मैंने इलाज कर दिया, तो ये तेरी मर्जी है, लेकिन मैं तुझे इस भ्रांति से निकाल देता हूँ कि तेरे ही कर्म तुझको सही करते हैं, तेरे ही कर्म दुख देते हैं तुझे। तेरी श्रद्धा भी तो एक कर्म थी और श्रद्धा ने तेरे ऊपर तुझे सही कर दिया। तो तुम्हारी चीज़ें तुम्हें सही करके चली जाती है, कोई दूसरा नहीं करता तुम्हें सही। तुम जैसा अपना जीवन बनाना चाहो बना सकते हो। तुम्हारा अपना संसार अलग है, हर व्यक्ति का अपना संसार अलग है। तुम्हारा उठना बैठना सोचना ये सब अलग अलग है। तुम कैसे अपना जीवन जीना तय करते हो ये तुम्हारे ऊपर है। तुमने सोच लिया कि हम इसी जीवन से संतुष्ट हैं तो संतुष्ट रहो। मैं तुम्हें कोई शिक्षा नहीं देता, मैं तुम्हें कोई ऐसे नहीं करता कि भाई तुम्हें शिक्षा दूं, कोई प्रेरणा दूं। मैं तो सूचना देता हूं तुम्हें। मैंने कभी किसी को कोई शिक्षा नहीं दी। मेरा शिक्षाओं से मतलब इसलिए नहीं रहता क्योंकि मुझसे ज़्यादा शिक्षा देने वाले तो तुम्हारे जीवन में पहले ही आ चुके। माँ बाप आ चुके, तुम्हारे बुजुर्ग आ चुके, मास्टर अध्यापक लोग आ चुके, कितने कथा भागवतों में जब गुरुजन आ चुके, वो शिक्षा दे दे के तुमसे हार गए, तुम सुधर गए। तुम में क्या सुधरा? और वही काम मैं करने लगूँ शिक्षा दे के तुम्हें सुधारूँ। जिन बड़ी बड़ी शिक्षाओं से नहीं सुधरे और मेरी शिक्षाओं से सुधरोगे कि गुरुजी आप समझा दो, आपकी समझ से सुधरेंगे आप। गुरु तो एक बहाना होता है, मैं तो एक बहाना हूँ तुम्हारे लिए। तुम जब गिरते हो ना बेटा तो तुम्हारी वजह से गिरते हो, और जब तुम्हारी वजह से तुम्हारा अहंकार क्या कहता है कि अब इसे तुम्हारी मत मानो, तुम अब इसको किसी ना किसी को ऊपर दे दो। कोई तुम्हें साध सकता है या तुम्हें कोई गिरा सकता है? तुम ही तुम्हारी वजह से सच सकते हो, तुम ही तुम्हारी वजह से गिर सकते हो। गुरु तो एक बहाना है, वो सिर्फ एक बहाने के लिए खड़ा हो जाता है तुम्हारे सामने कि जहाँ तुम सुधरने के लिए एक बहाने से खड़े हो जाओ। बस एक थोड़ा सा सहारा दे देता है, बाकी सब कुछ तुम्हारे अंदर से होता है। बनने लगो तो वो तुम, गिरने लगो तो तुम ही हो। और यदि तुम बनने बिगड़ने के खेल को दूर रह के समझ जाओ, इस कला को दूर से देख करके समझ जाओ, तो यही जीवन पर्याप्त है। एक जीवन में ही तुम उस रास्ते पे चल पड़ोगे जो आत्म कल्याण का रास्ता है, जो मोक्ष और निर्वाण का रास्ता है। एक जीवन पर्याप्त है। अपने आप कोई आत्म कल्याण पे नहीं चलता है। तुमने सुना किसी को कि अपने आप कोई चल पड़ा हो आत्म कल्याण के लिए? कोई नहीं चलता।
गुरु एक सूचना देता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये इस तरफ नहीं उस तरफ देखो, बस इतना काम करता है, और उसकी ऊर्जा तुम्हें उठा देती है और तुम उठते चले जाते हो। और वो अपने सिर पे नहीं लेता कि मैंने किया है, वो तो कहता है कि तुम्हारे अंदर नहीं होती ये जिजिप्सा, तुम्हारे अंदर यदि उठने का भाव नहीं होता तो मैं कैसे उठा सकता था तुम्हें। उठने में भी तुम्हारा हाथ है, मैं तो एक बहाना हूँ। बहाना, अंदर तुम्हारे अंदर ऊर्जा नहीं होती, तुम्हारे अंदर यदि चलने का भाव नहीं होता तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती भी चलाता तो चल सकते थे क्या तुम? कैसे चल सकते थे? तुम ही पैर उठाओगे बेटा, तुम पैर उठाओ, आगे चलो। समय बहुत कम है, तुम ऐसा मत समझना कि यहाँ सब नकली हो रहा है। यहाँ से ज़्यादा असली तुम्हें कहीं मिलेगा ही नहीं। तुम ज़्यादा से ज़्यादा कथाओं में जा सकते हो, मंदिरों में जा सकते हो, चले जाओ। जैसे अब हो वहाँ वैसे ही रहोगे, बदलोगे नहीं बेटा। कितने ही मंदिरों में, कितनी कथाओं में, कितने भागवतों में, कितने गुरुओं के पास तुम चले गए, तुम बदले नहीं बिल्कुल भी। यहाँ सतपथ पे चलने का रास्ता तुम्हें सुझाया जाता है, बताया जाता है। और कितने ही लोग हैं, अधिकतर तो चल ही रहे हैं, कुछ एक नहीं चल पा रहे हैं, वो भी अपनी जिद की वजह से, क्योंकि वो सुधरने को कभी तैयार ही नहीं थे। उनके अंदर तो विपरीतताएं भरी थी, वो तो अच्छे में भी विपरीत ही सोचने की आदत थी, और पता ही नहीं उनको कि उन्होंने बुरा क्या किया। वो तो कहते हमने तो बुरा कुछ किया ही नहीं, विपरीत ही तो बुरा है। क्योंकि कभी अहंकार अपने अंदर झांकने ही नहीं देता, सदा दूसरे दूसरे दूसरे। अहंकार का मतलब ही है, अहंकार कभी भी अकेला खड़ा नहीं होता, दूसरों का सहारा चाहिए इसे, दूसरे चाहिए। जब तक दूसरे हैं अहंकार खड़ा है, सभी दूसरे जब विदा हो जाएं तब अहंकार की विदाई होती है। सभी दूसरे खत्म हो जाएं, अकेले में भी तुम दूसरों से अलग नहीं होते। ऐसा मत सोचना तुम अकेले हो तो दूसरों से अलग होते हो, दूसरों के विचार तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। अकेले में जब तुम बैठो तो भी दूसरे हैं, कोई भी चीज़ दूसरी खड़ी है तभी तुम्हारा अहंकार है। अहंकार का मतलब है कोई भी चीज़ दूसरी, तो तुम आँख बंद करके बैठोगे और दूसरे चल रहे हैं तो भी अहंकार है। और ये अहंकार ख़त्म नहीं होगा बेटा। गुरु की दया कब समझी जाती है कि जब तुम पूरी तरह से उसके प्रेम में एक हो जाते हो, तो इसी विचारों के कोलाहल में वो रास्ता बना देता है और तुम देखते ही रह जाते हो। इतने विचार तो पहले भी नहीं थे जितने विचार अब आए, और इसमें रास्ता कैसे बन गया। इसे कहते हैं दया। दया को समझो, दया कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तुमको विजिबल कोई चीज़ दिखे, दया अंदर दिखती है। और तुम कहने लगोगे कि हमारे करने से ये नहीं हुआ, और गुरु यही कहता रहेगा कि तुम्हारी वजह से हुआ। देखो बात को समझने की बड़ी ज़रूरत है। गुरु ऐसे ही कहता रहेगा कि तुम्हारी वजह से हुआ, कि तुम मेरे अधीन मत हो जाना, फिर अहंकार घेर लेगा। तू अकेला हो, तेरी वजह से हुआ है, चल तू आगे। गुरु से बड़ा उपकारी कोई नहीं हो सकता है, इतना सच बोलने वाला, इतना परोपकारी संसार में कोई होगा ही नहीं। गुरु सदैव भी तुम्हारे ऊपर छोड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि मेरी उंगली पकड़े रहेगा तो ये सदा फिर चल, और उसके बिना, गुरु के बिना हो नहीं सकता। तमाशा देखो तुम कि जब गुरु कुछ कर ही नहीं रहा तो उसके बिना ही हो जाना चाहिए, गुरु के बिना हो नहीं सकता। और गुरु कहता है कि नहीं नहीं ये सब, इसलिए दिमाग कभी मत लगाना बेटा, दिमाग कभी लगाना ही मत। दिमाग लगाओगे तो परास्त हो जाएगा, उसके बिना नहीं हो सकता। और वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी वजह से दोनों चीज़ें एक ही है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो बैठा है ना वो भी गुरु ही है, वो भी अलग नहीं है। क्योंकि गुरु कोई शरीर में नहीं है कि एक शरीर से समझो तुम। गुरु की ताकत को समझोगे ना, पावर को समझोगे तो समझोगे नहीं कि एक शरीर में बैठा हुई, एक फिगर में बंधे हुए नहीं है गुरु। लेकिन जो बोल रहा है वो एक फिगर से बोल रहा है, एक आकृति से बोल रहा है तुम्हारे सामने। इसलिए आकृति को समझा रही है। जिस समय आकृति छूटेगी तो पता लगेगा कि गुरु का फैलाव कितना तगड़ा है। फैलाव कर तब पता लगेगा। गुरु तुमको देखने की पावर दे देता है, विचार भी जहाँ पढ़े जा सके, देखे जा सके। तुम्हारे विचार जो चलते हैं ना, तो विचारों में संयुक्त हो जाते हो। अलग हो गए तो विचार भी दिखाई देने लगेंगे, विचार भी पढ़े जा सकते हैं, दिखाई दिए जा सकते हैं। एक एक चीज़ उस तरफ चलोगे ना। अभी मैं देखता हूँ कई साधक
थोड़ा सा ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। एक अवस्था आती है बेटा जो गुरु को भी छोड़ना पड़ता है, साथ गुरु से भी अलग होना पड़ता है, क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल अकेले का है। इनको शांत करो बेटा, तुम बीच में डिस्टर्बेंस होता है। एक अवस्था आती है तो गुरु को भी छूटना पड़ता है और अकेले होना पड़ता है। पिता कब तक उंगली पकड़े रहेगा? पिता को झटका देना पड़ेगा अकेले। और अकेला जब झटका, बच्चे को तो लगता है कि पिता ने साथ छोड़ दिया। पिता ने साथ नहीं छोड़ा, तो मैं अकेले खड़े रहने के काबिल बनाया उस तरफ चलने के लिए। चलो उस तरफ। तो मैं अभी पिछले सत्संग में बता रहा था कि एक अवस्था आती है कि आदमी कहता है कि मैं तो पूरा हो गया। वो भी अवस्था पूरी नहीं है। मैं तो पूरा हो गया, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं तो पूरा हो गया। समझ लेना, अभी अहंकार घूम रहा है उसके अंदर। अभी तो कह रहा है मैं तो पूरा हो गया, मैं तो जान गया उस ब्रह्म को। अभी जान लिया होगा, लेकिन मैं नहीं कटा है अभी उसका। अभी मैं मारी बाकी है। गुरु की ज़रूरत इसी जगह होती है, ज़्यादा समर्पण की ज़रूरत होती है। और जब मैं मारी मिट जाती है ना बेटा, अहंकार बिल्कुल तुरोहित हो जाए, अहंकार की एक लहर ना बचे, किसी को यही पता ना लगे कि ये जानता भी है कुछ। क्योंकि कुछ कह के बताने का जज्बा भी तो है कि मैं ये जानता हूँ, मैं यहाँ पहुँच गया, मैं ये कर लिया। ये क्या है? ये क्या है? ये भी तो संसार में उतार रहा है तुम्हें। दोबारा फिर आना पड़ेगा संसार में, फिर भोग भोगना पड़ेगा। ये लहरें ही तो हैं जो तुम्हें संसार में ला रही हैं। कौन ला रहा है तुम्हें इस संसार में? तुम ही आ रहे हो इस संसार में, परमात्मा नहीं ला रहा। तुम्हारे अंदर उठी कामनाएं तो ला रही है तुम्हें संसार में। उठे भाव ही तो तुम्हें संसार में ला रहे हैं। यदि सारे भाव तिरोहित हो गए, सभी भाव मर गए, फिर संसार रह कहाँ गया? इसी को तो मोक्ष बोलते हैं, इसी को तो कल्याण बोलते हैं कि सभी भाव खत्म हो गए, सभी भाव खत्म हो गए, सभी भाव एक जगह समाहित हो गए। अब ये मोक्ष हो गया। अब तुम इस संसार में नहीं, उसी परमात्मा में लय हो गए। एक अवस्था, एक ही, एक आकार, अंदर बाहर एक समाना, एक समान, कि अब कोई विचार नहीं रहे। तो साधक ऐसी अवस्थाओं में पहुंच रहे हैं, बहुत सारे साधक पहुंच रहे हैं। एक आध दो नहीं, बहुत सारे साधक हैं जो उस अवस्था में प्राप्त हो रहे हैं। उस और वो एकदम अहंकार में पहुंच जाते हैं कि मैं ये हो गया हूँ, मैं ये है, तू कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अरे तो तू इतना हो गया, पचाने की ताकत भी आई है कि तुझे इसे है? शराब तो कोई भी पी लेता है, लेकिन शराब पी के और पी ले और उसका पता ही नहीं लगे कि इसने पी भी रखी है, तब माना जाएगा कि ये पियक्कड़ है। अरे शराब पी के उल्टी करने वाले आदमी तो सभी है, कोई भी पी ले, शराब पी ले, पता लगता है कि भाई इसने पी के आया है। लेकिन बेटा ऐसे भी होते हैं, दारू की बोतल डकार जाए, पता नहीं लगा सके कि पी भी रखी है, वो है असली खिलाड़ी, पचाना सीख गया। परमात्मा भी तो एक शराब है बेटा, परमात्मा भी एक नशा है, एक शराब, एक आनंद है, एक खुशी है, एक मौज है। उस मौज में जब आदमी डूबता है तो उस डूबने के बाद में सबसे पहले तो प्रदर्शन का ही भाव आता है, ये दिखाऊं मैं, ये। जब वो पच जाता है ना बेटा पूरा, अब शरीर की मांग हो गई, पच गया, पता ही नहीं लगा कि ये कुछ जानता भी है। ऐसा लगे कि ये कुछ जानता ही नहीं है, ये तो बेकार यार, अपने आप को क्या समझ रहा है। गुरु तभी प्रसन्न होगा, इससे पहले नहीं होने वाला है। तुम चाहे कितना ही कर लो, कितना ही बोल लो किसी के सामने, मैं तो सत्संग सुनाता हूँ, मैं तो ये कर दिया। अरे पागल हो गया क्या? पागलपन को, नशे को छोड़, पचाना सीख पहले। जिस घड़ी पचना सीख गया ना बेटा, गुरु कंधे पे हाथ रख देगा, अब तू हो गया, अब तू काबिल है। फिर उससे प्रेम करेगा, अब तू सही है। फिर कहेगा बेटा अब तू लायक हो गया, अब मैं तुझे समझ गया, अब तू सही है, अब तू सही हो गया। बुद्ध से उसके एक शिष्य ने पूछा था कि गुरुजी मैं तो हो गया, पूर्ण हो गया। उसका नाम भी पूर्ण नहीं था कि मैं तो हो गया पूर्ण, कल्याण करने के लिए आज्ञा दे दो। कि बोले कि बैठ जा, बकवासबाजी करना बंद कर दे, सब कल्याण ही है, पचाना सीख ले पहले, पच जाएगा तो सही है। तो वो तो कहना ना, उछाला मारती है कोई चीज़, दूध उफनता है ना बेटा, तो एक बार गैस को कम कर दो, फिर भीतर ही भीतर उबलता रहता है, वो बाहर नहीं निकलता। अब शुरू में तो एक बार ऐसे मारता उछाला, बाहर निकले दूध एकदम से,
देखते हैं ना, गैस कम करते हैं तो फिर दूध उबलता नहीं, भीतर भीतर रहता है। तो बुद्ध ने बोला कि चल तेरे अंदर जच रही है ना कल्याण करने की, तो चला जा उस तरफ जहाँ बुरीगार लोग रहते हैं। जहाँ बुरीगार रहते हैं वो गांव देखा है मैंने, उस गांव से चालू कर दे तू तेरा कल्याण करना, चला जा। कि प्रभु वो तो बिल्कुल ही गंवार गांव है, मैं तो इतने बेकार गांव है, मैं तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, वहाँ कैसे जा सकता हूँ। तो बोले कि अभी तेरे अंदर यही तो अपूर्णता है, अभी तेरे अंदर यही तो पागलपन है, अभी तेरे अंदर वो उबाल जो है ना वो अच्छे को लेना चाह रहा है। अरे जब तू अच्छे को ही लेना चाह रहा है, अच्छों को ही सुधारना चाह रहा है, वहाँ तो कोई भी चला जाए, लेकिन काम तो बुरों को सुधारने का करना है, वहाँ से बचना चाह रहा है। इसलिए तू हजम करना सीख, पहले हजम कर। जब हजम करना सीख जाएगा तब कभी, जब तेरी ये दृष्टि बनेगी कि बुरे को मैं कैसे सुधार सकता हूँ, बुरे के अंदर कैसे प्रवेश कर सकता हूँ। वो माने नहीं माने, वो तेरी राह पे चले ना चले, वो उसके ऊपर छोड़, लेकिन तू एक बार सूचना तो देने जा उनके पास, चले नहीं चले उनकी मर्जी है। तो मैं तुमसे इसलिए कहता हूँ बार बार, इतने दिन हो गए हैं, तुम ये खेल तमाशा मत समझो, तुमसे कोई ऐसा मत समझो, तुम इतने साल हो गए कि तुम यहाँ कोई बिजनेस किया जा रहा है या तुमको बहकाया जा रहा है। 30 साल में लोग चल रहे हैं और उस तरफ की खबर ले रहे हैं। बेटा देखो, थोड़ा गौर करके, समय को बर्बाद मत करो। एक क्षण भी टूट गए ना तो एक क्षण का सा आनंद मिल जाएगा तुम्हें। जितने दिन, मानो तुम्हें 10 दिन के लिए तुमने सही रहे तो 10 दिन के लिए वो खुशी तुमको शीतल कर जाएगी। तुम साल रहे तो साल भर का तुम्हें याद करके देखना, वो याद आएगा कि साल भर हम कभी शीतल रहे थे यार। अरे चाहे तुम झूठ मूठ कोई रहे, लेकिन वो शीतलता की छाया तुम्हें परसों याद रहेगी कि यार हम कभी सत्संग में शीतल रहे थे। और अकड़ में तुम दुख पाते रहोगे, लेकिन अकड़ है ना, अकड़ दुख पाते रहोगे, अकड़ तुम्हें सीधा नहीं होने देगी बेटा, थोड़ा सा झुकना ही पड़ेगा। गुरु हमेशा कहते हैं कि बेटा मेरे सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, ये उनकी एक अंदाज है, लेकिन तुम्हें तो झुकना ही पड़ेगा, ये तुम्हारा अंदाज है। गुरु कहते हैं मेरे सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम और मैं दोनों बराबर हैं, लेकिन बेटा उसकी नज़र है तुम और हम बराबर हैं। तुम्हारी नज़र में गुरु बड़ा है और तुम छोटे हो, ये तुम्हारी नज़र है, तुम्हारी नज़र में बराबरी नहीं है। इसलिए बात को उसके ढंग से समझोगे तो उसकी नज़र है, तुम्हारी नज़र से वो तो कहता है कोई ज़रूरत नहीं झुकने की, खड़े रहो। तुमको झुकना पड़ेगा, या तुम्हारे झुका है वो ही पाएगा, इससे पहले कोई नहीं पा सकता। तो तुम यदि थोड़ा भी भाव बनाओगे ना बेटा, तो तुम्हें चमत्कार क्या होता है पता लग जाएगा बेटा, थोड़ा सा अंदर चलोगे तो। मैं आज सुबह देख रहा था, बहुत सारे नए लोगों की साधनाएं चालू हुई हैं, नए लोगों में वो परमात्मा का प्रवेश हुआ है। काफ़ी लोग हैं नए जिन्होंने मतलब जो है उसके प्रारंभ को देखा है। ठीक है ना बेटा, तो जाना है, जान रहे हैं। कुछ लोग नए, कुछ पुराने लोग हैं जो रुके हुए थे ना, वो आगे बढ़े हैं। क्योंकि रुक वो लोग जाते हैं जो दूसरों को बताने की चेष्टा करते हैं, मेरी साधना ये है, मैंने ये जाना, मैंने वो जाना, उनकी साधनाएं रुक जाएंगी, वो नहीं चले। उनका ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, अब मेरा मन नहीं करता, अब मेरा वो नहीं करता। वो मानते नहीं बात तो अपना करो फिर, या फिर दोबारा से संसार में लिप्त हो जाते हैं, संसार के आकर्षणों में दोबारा लग जाते हैं। उनको यही पता नहीं, अब तक संसार में जूते पड़े हैं और अब भी जूते ही पड़ने हैं, लेकिन फिर भी वो तो 100 जूते खाए, तमाशा फिर भी देखेंगे। फिर भी देखना है तो देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अरे भाई तुम्हें जूते ही खाने की आदत पड़ गई है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैं सूचना देता हूँ। तुमने कोई मेरा गुरु जैसा काम देखा है? वो तो बेटा तुमको दिखाई ना दो इसलिए थोड़ा ऊपर बैठ जाता हूँ मैं, नहीं तो तुमने मेरा जीवन देखा है। मैं तो तुम्हारे साथ ही रेत में खेलता रहता था, तुम्हारे साथ ही नीचे बैठता था, तुम्हारे से भी ज़्यादा नीचे स्तर की बात करता था कि तुम ही मुझे सलाह दे दो, नहीं गुरुजी ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ये मुझे बता रहा है ऐसे कर लेते हैं, तो मैं कहता हाँ चलो ऐसे कर लेते हैं। तो क्या ये गुरु होते हैं ऐसे? गुरु तो खूब रौब गांठते हैं, गुरु तो ऐसा करो वैसा करो। मैं तो तुम ही से सलाह ले लेके काम करता हूँ, यार ऐसा कर लें तो कैसा रहेगा। अब गुरु जैसा जब मैं ही नहीं बन रहा तो तुम बताओ।
तो तुम कम से कम ये तो सोचो बेटा कि कुछ और तमाशा है जो यहाँ होने वाला है, कुछ और तमाशा है। कुछ तुम अपना इतना देख चुके हैं, ये लोग चल रहे हैं उस तरफ, आनंद ले रहे हैं, उस सफ़र पर रवाना हो यदि हो रहे हैं, तो ये झूठ का खेल मेल नहीं है बेटा। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई 10-5 जगह कहीं हो रहा हो। अरे भाई ये ऐसा नहीं है कहीं भी, ये तुमको कुछ पता तो है नहीं। यदि कहीं है भी तो वो गुरुओं की कृपा से कहीं होगा, कहीं होगा तो होगा, किसी गुरु की कृपा से कोई हो रहा होगा। तो बाकी ये मतलब कहने का ये कि ये चीज़ आम नहीं है कि हर जगह मिल जाए, जैसे कथा वाले हर घर गली में मिल जाए ऐसा नहीं मिलता है। तो मैं तो तुम्हें तुमको ही पकड़ाने का काम करता हूँ। और तुमने अब तक इतने संशय कर लिए, इतना वो कर लिया, इनको छोड़ो, इनमें कुछ नहीं रखा है। और संसार से खूब पिट लिए हो, अब पिटना बंद कर दो यार। थोड़ा भगवान के नाम पे पिट लो, थोड़ा अपमान करा लो, थोड़ा दुख झेल लो उसके नाम पे। दुख तो झेल ही रहे हो, अपमान हो ही रहा है रोजाना, जूते पड़ ही रहे। अरे जब संसार तुम्हें इतना सता रहा है तो भगवान के नाम पे कर लो। आदत तो पड़ी रही है सतने की, जूते खाने की और अपमान सहन करने की। तो यहाँ क्या तुम्हें पीड़ा हो रही है? वहाँ तो कोई पीड़ा नहीं है। वहाँ तो पैर दबा रहे हो तुम, चरणामृत ले रहे हो, वहाँ तो आरती उतार रहे हो लोगों की, और जूते भी खा रहे हो। और यहाँ तुमसे कोई इतना सा भी कोई कह दे तो सत्संग में ही आना बंद है। तुम्हारी आदत क्या हो गई है? तुम किस स्तर के आदमी हो गए जब तुम वहाँ तो सब सहन कर लेते हो, यहाँ ऐसा कर ही क्यों दियो? यहाँ तो वैसा कर ही क्यों दिया? तुम्हारा खुद तो सोचो यार, कितनी उम्र हो गई, कुछ भी तो सोच। ये नहीं सोचते कि यहाँ तो अपमान सहन करने की जगह है, यहाँ तो दुख पाने की जगह है। मैं तो तुमसे जब भी कुछ कहता हूँ यही कहता हूँ, अरे भाई घर में सुख पा लिए होंगे, यहाँ तो दुख पाओ तुम। यहीं सोना, यहीं बैठना, यहीं खाना, यहाँ दुख पाना। कभी तुमने मेरे मुंह से सुना कि यहाँ तुम्हें अच्छा है? लेकिन मैं कहता ऐसे हूँ, लेकिन इस दुख की कहता हूँ, लेकिन मिलता तुम्हें सुख है उल्टे। लेकिन मैं तो तुम्हें यही कहता हूँ, अरे भाई एक दिन के लिए दुख पाना, लेकिन कोई दुख मिलता है? तुम यहाँ रह के देखो बेटा आश्रम पे, एक दिन तुम्हें अजीब सा सुख महसूस होगा, यहाँ ऊर्जा में बड़ा आनंद मिलेगा। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ भाई यहाँ एक दिन के लिए दुख पा लेना, जहाँ जगह मिले वहाँ सो जाना, रूखी सूखी खा लेना। ये मेरा कहने का ढंग है। लेकिन तुम इसको देखोगे तो पाओगे यही कि इसके विपरीत हो रहा है। तुम्हें अच्छा लग रहा है यहाँ, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। खाने में भी नीचे बैठ के खा रहे हो, सो रहे हो जहाँ जगह मिल रही है, जहाँ सो रहे हो। तो जो तुम जानते हो मैं वही बता रहा हूँ। अपमान सहन करो, थोड़ा जो संसार में दुख है वो झेल रहे हो, आदत अनुसार यहाँ भी झेल लो। करो तो सही बेटा, इस मन को मार के कर लो। यदि तुम मन से नहीं करते तो थोड़े दिन कर लो बेटा, वो परमात्मा बकाया नहीं रखेगा, उतना दे देगा जितना तुमने किया है। वो कभी किसी का बकाया, मजदूरी बकाया नहीं रखता। वो मजदूरी किसी की बकाया नहीं रखता। वो जितना तुमने किया है वो दे देगा। तुम्हारे ही करने से कुछ होगा बेटा, मैं बहाना हूँ केवल, तुम्हारे ही करने